दिल्ली की सुंदर नर्सरी में लगे सरस फूड फेस्टिवल में खाने के शौकीनों की भारी भीड़। जम्मू कश्मीर का कलाड़ी कुलचा रहा आकर्षण का केंद्र। हिमाचल के स्टॉल पर मिलेट से बना सिड्डू दिलवालों का दिल जीत रहा है। हर बाइट में पहाड़ी घरों की सादगी और परंपरा का स्वाद। नागालैंड के स्थानीय व्यंजन और अरुणाचल के लाफिंग और तिंग मोमो किए जा रहे हैं खूब पसंद। लोग एक ही जगह अलग अलग संस्कृतियों के अनोखे जायकों का अनुभव ले रहे हैं। केरल के जूस, शेक काउंटर और हैदराबादी दम बिरयानी स्टॉल पर लगी लंबी कतारें। ताजगी और तड़के का ये संगम फूड फेस्टिवल में दक्षिण भारत को दे रहा है सबसे चटपटा अंदाज। 25 राज्य, 62 स्टॉल और 200 से अधिक लखपति दीदी अपनी परंपरा को दिल्ली की थालियों में परोस रही हैं। नेशनल फूड कल्चरल परफॉर्मेंस, सरस गैलरी, ऑर्किड जोन ने सरस फूड फेस्टिवल की बढ़ाई शान। पुरी में 36वें कोणार्क उत्सव का हुआ भव्य आयोजन। सीएम मोहन चरण मांझी ने किया फेस्टिवल का उद्घाटन। कोणार्क फेस्टिवल में देखी ओडिशा की कला और संस्कृति की झलक। फेस्टिवल में देखी मनमोहक सजावट और शानदार लाइट। कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में दी नृत्य की शानदार प्रस्तुति। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। नागालैंड के कोहिमा में 26वें हॉर्नबिल उत्सव का हुआ जोरदार आयोजन। इस उत्सव में देखी नागालैंड की संस्कृति की झलक। सजावट के लिए लगाए गए हॉर्नबिल पक्षी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए लोग। उत्सव के कलाकारों ने बजाए वाद्य यंत्र। आदिवासी समुदाय के लोगों ने किया नृत्य। बड़ी संख्या में उत्सव में शामिल हुए लोग। धर्मशाला में नशे के खिलाफ युवाओं का हल्ला बोल। एंटी चिट्टा अवेयरनेस वॉकथॉन में हजारों की संख्या में पहुंचे युवा। सीएम सुक्खू रहे मौजूद। मंडी पहुंचने पर कबड्डी विश्व विजेता भावना का भव्य स्वागत। शहरवासियों ने फोड़े पटाखे, पहनाई फोटो की माला। अहमदाबाद में पारसी उत्सव में सीएम भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। सीएम ने लोगों को किया सम्मानित। भावनगर में 3 फीट के डॉक्टर गणेश बरैया ने बने लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत। दिव्यांगता को हराकर बने सरकारी डॉक्टर। प्रयागराज में लगा कलाकारों का महाकुंभ। 10 दिवसीय राष्ट्रीय शिल्प मेला का शुभारंभ। देश के कई राज्यों से आए कलाकारों ने शोभा यात्रा में लिया हिस्सा। सांस्कृतिक विविधता में एकता की दिखी अद्भुत झलक। देवी देवताओं के रूप में सजे दिखे कलाकार। मनमोहक लोकगीत और संगीत से शोभा यात्रा की बढ़ाई शान। ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा और यूपी से आए कलाकारों ने अपने अपने राज्यों की सांस्कृतिक विरासत को किया जीवन। शोभा यात्रा को देखने उमड़े शहरवासी। हस्तशिल्प को बढ़ावा देने राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्देश्य। 10 दिसंबर तक संगम नगरी में चलेगा आयोजन। भारतीय सेना ने एक बार फिर दिखाया दम। बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रशिक्षण। एक सटीक कोऑर्डिनेटेड मिशन के तहत किया गया लॉन्च। सदर्न कमांड की ब्रह्मोस यूनिट और ट्राई सर्विसेज अंडमान और निकोबार कमांड के हिस्से हुए शामिल। ब्रह्मोस ने एक तय टारगेट पर सटीकता से निशाना लगाकर अपनी परफॉर्मेंस, हाई स्पीड फ्लाइट, स्टेबिलिटी और टर्मिनल एक्यूरेसी को किया साबित। वीडियो जारी। ब्रह्मोस के सफल लॉन्च ने लड़ाई के हालात में सभी ऑपरेशनल मकसद किए पूरे। आर्मी की लंबी दूरी की सटीक स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाने और मजबूत करने की कोशिशों में मील का पत्थर साबित। एडवांस्ड गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम से लैस है ये मिसाइल। साउंड की स्पीड से लगभग 3 गुना तेजी से चलती है दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस मिसाइल।
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में बढ़ाई जाएगी सीएनजी बसों की संख्या। प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार का फैसला। बिहार में सरकारी स्कूलों में छात्र करेंगे देश की महत्वपूर्ण जगहों की सैर। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना के तहत छात्रों को मानसिक रूप से विकसित करना मकसद। लखनऊ में आयोजित हुए खादी महोत्सव में करीब 3.25 करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री। धागे की धरोहर तक थीम पर आयोजित इस महोत्सव में पिछले साल के मुकाबले 42% की बढ़ोतरी दर्ज। भारतीय रेलवे ने किया वर्ल्ड चैंपियंस का सम्मान। विश्व कप विजेता महिला क्रिकेट टीम की 3 खिलाड़ियों को रेलवे में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। बक्सर पुलिस ने लॉन्च किया ई मालखाना ऐप। अब पुलिस के द्वारा जब्त की गई सामानों की सूची को ऑनलाइन देखने की सुविधा। जब्त सामानों के मैनेजमेंट को पारदर्शी बनाने की तरफ कदम। रणथंभौर दुर्ग में दिखाई गई बाघिन और 2 शावक दिखाई दिए। बाघिन सिद्धि के साथ मस्ती करते नजर आए शावक। बागपत की डीएम अस्मिता लाल ने पेश की मानवता की मिसाल। मरणोपरांत नेत्रदान का लिया संकल्प। ओडिशा की मशहूर डॉक्टर के लक्ष्मी ने एम्स को दान की जीवन भर की कमाई। महिलाओं के कैंसर इलाज में होगा इस्तेमाल। 3 करोड़ 40 लाख का चेक मिलने पर एम्स के डॉक्टर ने जताया आभार। वर्धा में 92 वर्षीय दादी ने लोकतंत्र के उत्सव में पेश की मिसाल। पंचायत समिति मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का किया प्रयोग। सिक्किम के 0 पॉइंट पर देखी बर्फ की सफेद चादर। सैलानियों को लुभा रहा है मौसम का बदला मिजाज। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। दिल्ली और आसपास के इलाकों में पारा गिरने से कड़ाके की ठंड का एहसास। लगातार गिर रहा है तापमान। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी से गिर रहा है तापमान। कई राज्यों में बढ़ी कड़ाके की ठंड। मध्य पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भारत के कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट। तमिलनाडु में चक्रवात दितवा के चलते कई इलाकों में जोरदार बारिश जारी। प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। चेन्नई में चक्रवात दितवा के चलते भारी बारिश। कई इलाके पानी में डूबे। चेन्नई में दितवा तूफान के चलते हो रही है जोरदार बारिश। बारिश के चलते सड़कों पर बड़ी फिसलन। लोग सतर्कता से चला रहे हैं वाहन। चेन्नई में दितवा तूफान के चलते मरीना बीच में दिख रही जोरदार हलचल। समुद्र में उठ रही हैं ऊंची लहरें। लोगों को समुद्र के पास न जाने की दी गई हिदायत। चेन्नई में आज स्कूल कॉलेज बंद। तमाम इलाकों में भारी बारिश के चलते लिया गया फैसला। चेन्नई में सीएम एमके स्टालिन ने तूफान की स्थितियों को लेकर की समीक्षा बैठक। राहत कार्यों का सीएम ने लिया जायजा। चेन्नई में डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने वाटर लॉगिंग वाले इलाकों का किया निरीक्षण। डिप्टी सीएम ने लोगों से की बातचीत। बागेश्वर में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठंड। लोग ठंड से बचाव के लिए ताप रहे हैं अलाव। हिमाचल प्रदेश में करवट बदलेगा मौसम। 4 दिसंबर से राज्य के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। बारिश और बर्फबारी और शीतलहर के चलते तापमान में आएगी भारी गिरावट। कड़ाके की ठंड लोगों की बढ़ाएगी मुश्किलें। मौसम विभाग ने लोगों से बदलते मौसम में सतर्क रहने की अपील की। गर्म कपड़े पहनने की लोगों को दी गई हिदायत। कई जगहों पर कोहरे का अलर्ट भी जारी। लोगों से सतर्कता से पहाड़ी इलाकों में गाड़ियां चलाने की अपील की गई। अयोध्या पहुंचे पर्वतारोहियों ने विशेष दल ने की अनोखी पहल की घोषणा। श्री राम मंदिर पर फहराई गई धर्म ध्वजा को सभी प्रमुख पर्वतों के शिखरों पर फहराने के लिए ले जाएगी मुहिम। भारतीय संस्कृति और आस्था की अद्भुत छटा को पर्वतों तक पहुंचाने के मकसद से चलाया जाएगा यह अभियान। पर्वतारोहियों का विशेष दल इसी महीने अयोध्या से शुरू करेगा यह मिशन। वायु प्रदूषण को लेकर मुंबई वालों के लिए गुड न्यूज। बीएमसी ने वायु प्रदूषण में सुधार होने का दावा किया। फिलहाल मुंबई में ग्राफ का 4था चरण लागू नहीं किया गया।
दिल्ली में व्यापारियों के लिए ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के आधिकारिक पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी। 8 लाख से अधिक व्यापारियों को मिलेगा बड़ा लाभ। बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष हस्तक्षेप योजना की शुरुआत। डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को मिलेगा इसका लाभ। अजमेर जिले के पिसांगन में पिछले 10 दिनों से भटक रहे हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर को वन विभाग ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। हिमालय से सफर करते हुए रास्ता भटकने के बाद गिद्ध अजमेर के पिसांगन में पहुंचा, जहां वन विभाग की टीम ने उसे बचाया। हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर दिन में मरे हुए जानवरों को खाता है, खुद शिकार नहीं करता और ये एशिया का सबसे बड़ा गिद्ध है। जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने धमाकेदार शुरुआत करते हुए नामीबिया को 13-0 से हराया। हिना बानो और कनिका सिवाच ने हैट्रिक लगाई, जबकि साक्षी राणा ने 2 गोल दागे। पहले ही क्वार्टर में 4 गोल ठोककर भारत ने मैच का पूरी तरह से पकड़ बना ली। मनीषा, इशिका, बेनिमा और सोनम ने भी गोल किए, जिससे भारत ग्रुप तालिकाओं में शीर्ष पर पहुंच गया। साउथ डायरेक्टर की फिल्म में नजर आएंगे सलमान खान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान 2026 में एक बड़े बजट की फिल्म के लिए मशहूर प्रोड्यूसर दिलराजू के साथ काम करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म धुरंधर पर रोक लगाने से किया इनकार। 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और अक्षय खन्ना का अहम रोल। डायरेक्टर राही अनिल बर्वे की नई फिल्म माया सभा का ऐलान। फिल्म में जावेद जाफरी एक अनदेखे अवतार में आएंगे नजर। अगले साल 16 जनवरी को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। मशहूर फिल्म निर्माता वी शांताराम की बायोपिक का ऐलान। वी शांताराम की भूमिका में नजर आएंगे सिद्धांत चतुर्वेदी। शिरीष देशपांडे कर रहे हैं फिल्म का निर्देशन। 5 दिसंबर से शुरू होगी फिल्म अवतार फायर एंड ऐश की आईएमएक्स एडवांस बुकिंग। 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। 6 भाषाओं में होगी रिलीज। पेरू के हुआन चाको में मछुआरे सांता क्लॉज बनकर समुद्र में उतरे। पारंपरिक रीड नाव पर लोगों को मुफ्त सवारी कराई। लाल पोशाक पहने इन मछुआरों ने क्रिसमस सीजन की अनोखी शुरुआत की। समुद्री विरासत और त्योहार की खुशियां साथ दिखी। नगर पालिका द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों को खूब आकर्षित किया। सेंटा बने मछुआरे लहरों पर नाव चलाते नजर आए। सदियों पुरानी रीड नाव पर बैठकर लोगों ने प्रशांत महासागर की सवारी का मजा लिया। त्योहार और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिला। सफेद दाढ़ी और लाल कपड़ों में सजे मछुआरों ने तट को उत्सव के रंग में रंग दिया। क्रिसमस की शुरुआत समुद्र में धूमधाम से हुई। शिकागो के ब्रुकफील्ड जू में जानवरों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया। भालू टीम समेत कई एनिमल्स ताजी बर्फ में खेलते नजर आए। ब्रुकफील्ड जू की बर्फबारी में जानवरों ने खूब मस्ती की। जू ने कहा, ये प्राकृतिक एनरिचमेंट उन्हें नए तरीके से खेलने देता है। शिकागो में 10 इंच बर्फ गिरी। जू के जानवरों ने बनाया विंटर वंडरलैंड। भालू, बाइसन और वुल्फ बर्फ में आराम से घूमते दिखे। जानवरों की खेलती कूदती तस्वीरों ने लोगों का दिल जीता। बाइसन और वुल्फ की सीजनल कैमोफ्लेज क्षमता भी दिखी। वीकेंड की भारी बर्फबारी के बाद शिकागो में फिलहाल राहत की उम्मीद। मौसम विभाग ने कहा, अगले कुछ दिनों तक और बर्फ नहीं। व्हाइट हाउस ने क्रिसमस सजावट की झलक जारी की, जिसमें फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप नजर आई। वीडियो में त्योहारों से सजे कैमरे और क्रिसमस ट्री दिखाई दिए। इस साल का थीम होम इज वेयर द हार्ट इज अमेरिकी भावना को दर्शाता है। व्हाइट हाउस ने बताया कि थीम की प्रेरणा मातृत्व और व्यस्त जीवन से ली गई है।
सजावट में अगले साल होने वाली स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ को भी शामिल किया गया। देशभक्ति तत्व पारंपरिक क्रिसमस रंगों के साथ मिश्रित दिखे। फर्स्ट लेडी ने विभिन्न कमरों में सजी भव्य सजावट का अवलोकन कराया। क्रिसमस ट्री और राष्ट्रपति ट्रंप के चित्र मुख्य आकर्षण रहे। इस बार ईस्ट विंग का पारंपरिक क्रिसमस ट्री हटा दिया गया है। अक्टूबर में ईस्ट विंग को नए बॉलरूम निर्माण के लिए तोड़ा गया था। वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर के नामों की घोषणा। स्वीडन के पोल वॉल्ट सेंसेशन मोंडो डुप्लांटिस और अमेरिका की 400 मीटर वर्ल्ड चैंपियन सिडनी मैकलांगिन लेब्रॉन को मिला खिताब। अमेजिंग थाईलैंड हाफ मैराथन का हुआ आयोजन। थाईलैंड की क्वीन सुथीडा ने पूरी की ये हाफ मैराथन। क्वीन सुथीडा ने 2 बार के ओलंपिक चैंपियन एलियोड किपचोगे के साथ पूरी की हाफ मैराथन। इस दौरान बैंकॉक की सड़कों पर हजारों दर्शक रहे मौजूद। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN रेड की लिस्ट में शामिल हुई चिली और पेरू के रहने वाले हैम्बोल्ट पेंगुइन। लंदन जू के पेंगुइन बीच रहे हैं ये हम्बोल्ट पेंगुइन। पानी में फुर्ती से 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैरने के लिए मशहूर हैं ये हम्बोल्ट पेंगुइन। साथ ही मछली का शिकार करते समय बचाव के लिए काउंटर शेडेड कैमोफ्लॉज का करते हैं इस्तेमाल।